हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खुश होंगे। तो पहले तो मैं माफ़ी मांग लेता हूँ कि क्योंकि पिछले 2 हफ्ते मैंने वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि काम के चलते और भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स था। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी था, तो वीडियो मैं बना नहीं पाया। लेकिन आज मैं फिर से आप लोगों के सामने आ गया हूँ नए वीडियो के साथ। तो आज मैं मेरे डेस्क के लिए एक गूगल होम खरीदने वाला हूँ। तो ये जो मेरे पीछे आप लोग जो शॉप देख रहे हो, इस शॉप में मुझे मेरा वो डिवाइस मिल जाएगा। ये एक सेकंड शॉप है, तो जो डिवाइस मैं खरीदने वाला हूँ तो वो मैं सेकंड हैंड खरीदने वाला हूँ, क्योंकि फर्स्ट हैंड मुझे वो डिवाइस अभी मिल नहीं रहा। तो इसीलिए मुझे मजबूरन उस डिवाइस को सेकंड हैंड खरीदना होगा। मेरे रूम के लिए और भी सामान मुझे चाहिए। तो चलिए आप इस वीडियो को एंजॉय करते रहिए। तो लेट्स गो। मेरे सामने ये जो स्टोर है, इसका नाम है बुक ऑफ। और यहाँ पे जो सामान मैं लेने वाला हूँ गूगल होम, तो यहाँ पे वो मिलेगा। और यहाँ पे सेकेंड हैंड चीज़ें मिलता है, तो मुझे काफ़ी कम कीमत में यहाँ पे वो सामान मिल जाएगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो अंदर चलता हूँ और जल्दी जल्दी खरीद लेता हूँ उसको। तो ये है वो गूगल होम। यहाँ पे इसका कीमत जो है 1800 येन है, और यहाँ पे 2 पीस है। तो यहाँ से मैं 1 पीस खरीद कर आज ले जाऊँगा। तो मैं स्टोर कीपर को बोलता हूँ कि ये इसको निकाले यहाँ से, और मैं थोड़ा सा चेक करता हूँ उसको, और उसके बाद इसको मैं खरीद से। यहाँ पे टीवी वगैरह, स्पीकर वगैरह, कैमरा वगैरह बहुत सारा सामान है। लेकिन मुझे जो चाहिए वो गूगल होम, तो मैं उसी को खरीद लेता हूँ अभी।何も問題がないです。それは OK ですか？おそらく問題ないと思うんですけども、何か不具合ございましたら、はい。保証期間内だったら保証が可能されますので、お待ちください。お買い上げで買いますか？はい。2000円からでいいですか？はい。保証が1ヶ月ですね。もし何かありましたら1ヶ月以内にお待ちください。ありがとうございます。ありがとうございます。यहाँ पे टॉयज़ का बहुत सारा कलेक्शन है, और टॉयज़ के ऊपर जो डिटेलिंग है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप डिटेलिंग देख सकते हो टॉयज़ की, कितनी अच्छी है, कितनी बारीकी से इसको डिटेल के साथ बनाया गया हुआ है। सच में जापानीज़ क्वालिटी की कोई जवाब ही नहीं। मतलब ये लोग इतने अच्छे तरीके से प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। तो मैं ख़रीद चुका हूँ मेरा गूगल होम डिवाइस, जो कि अभी मेरे हाथ में है। और अभी मुझे मेरे लिए और मेरे रूम के लिए थोड़ा सामान ख़रीदना है। मुझे एक फ्लोर क्लीनर का जेल ख़रीदना है, और मेरे लिए इनरवेयर एक टी-शर्ट ख़रीदना है। तो चलिए चलते हैं। तो मेरे सामने ये जो बिल्डिंग आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे 2 मॉल्स है। नीचे का जो है वो है एऑन, और ऊपर का जो है वो है डाइसो। तो यहाँ पे 100 येन का जो सामान होता है वो इस डाइसो में मुझे मिल जाएगा। इस डाइसो में जो ज़्यादातर जो सामान होता है उसका प्राइस होता है 100 येन, यानी कि इंडिया का 70 रुपये के आसपास। तो चलिए चलते हैं इस डाइसो के अंदर, और मेरा जो सामान है वो फटाफट मैं ख़रीद लेता हूँ। तो ये तो नीचे का जो फ्लोर है, ये है एऑन सुपर मॉल। तो ये एक सुपर मार्केट है, तो मुझे यहाँ पे कोई काम नहीं, तो मैं चला जाता हूँ सीधा ऊपर। तो ये सब लोग यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं यहाँ पे सब लोग।
तो मैं ये आ चुका हूँ डाइसो में, और ये यहाँ पे हर तरीके का सामान बहुत ही कम कीमत में मिल जाता है। तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ से ख़रीद लेता हूँ। जैसे कि आप लोग ये सब सामान देख सकते हो, क्वालिटी प्रोडक्ट है। क्वालिटी में जापान का क्वालिटी जो है वो एकदम फर्स्ट क्लास बढ़िया क्वालिटी का होता है। और इसका जो प्राइस है वो है 100 येन, यानी कि इंडिया का 70 रुपीज़ आप लोग समझ लो। 70 नहीं, 68 समथिंग। तो यहाँ पे जितना भी सामान आप लोग देख रहे हो सबका जो प्राइस है वो सेम है। तो मुझे लेना है ये वाला जो टी शर्ट है, जो शर्ट के अंदर पहनने वाला जो टी शर्ट है, तो ये मुझे चाहिए। तो इसका जो साइज़ है वो है एक्सेल, और जो प्राइस है इसका ये है 300 येन। तो 100 येन के ऊपर का अगर कोई सामान इस शॉप में अगर होता है तो उसके ऊपर कीमत लिखा हुआ होता है। बाकी जो सामान होता है, जैसे कि आप लोग ये सब देख रहे हो, इनके ऊपर सामान जो प्राइस है वो लिखा नहीं होता है। तो उस सब का प्राइस जो है वो 100 येन होता है। तो फ़िलहाल तो मैं इसको ये ख़रीद लेता हूँ, ये मुझे चाहिए। तो इसको मैं एक एक्सेल साइज ले लेता हूँ। और यहाँ पे अंडरवेयर वगैरह भी मिलता है, बहुत सारा शॉक्स का भी ऑप्शन है एकदम कम कीमत में। तो कोई भी अगर जापान आना चाहता है और इस वीडियो को देख रहा है, तो डाइसो जो ये शॉप का नाम है, डाइसो, इस नाम को याद रखना कि आप लोगों को ये शॉप बाद में बहुत ही यूज़फुल होगा। क्योंकि कम कीमत में, जापान एक बहुत ही महंगा कंट्री है, और कम कीमत में अगर आपको कोई भी सामान चाहिए तो डाइसो से बढ़िया ऑप्शन आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। तो मैंने ले लिया है एक टी शर्ट। तो ये जो शॉप है, मैंने पहले भी बताया है, मैं दूसरा एक बार बता देता हूँ आप लोगों के लिए। इस शॉप का जो नाम है ये है डाइसो। तो जो लोग भी आप लोग जापान में हो या फिर जापान आना चाहते हो, तो इस शॉप का जो नाम है वो याद रखना, डाइसो। यहाँ पे बहुत ही कम कीमत में बहुत ही अच्छा सामान मिल जाता है। और जापान क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महंगा कंट्री है, तो जापान आने के बाद आप लोगों का खर्चा बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो इस शॉप का नाम याद रखना। इस शॉप में आके आप अगर सामान वगैरह खरीदोगे तो बहुत ही ज़्यादा कम कीमत में आप लोगों को अच्छा सामान खरीदने के लिए मिल जाएगा। और इससे सस्ता तो आपको जापान में कई और जगह पे नहीं मिलेगा, क्योंकि 100 येन के नीचे, यानी कि इंडियन 68 और 70 रुपीज़ के नीचे जापान में कोई भी सामान आप लोगों को कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। तो मुझे एक फ्लोर क्लीनिंग का जेल लेना है, तो फटाफट मैं वो भी ख़रीद लेता हूँ। तो अभी मुझे चाहिए फ्लोर क्लीनिंग जेल। तो मैं जल्दी जल्दी ढूंढ लेता हूँ कहाँ पे है। तो ये तो यहाँ पे नहीं है, तो मैं इधर देख लेता हूँ। ये तो टिश्यू पेपर का सेक्शन है, यहाँ पे भी नहीं है। इधर है क्या? इधर भी मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। तो मुझे स्टोर कीपर को पूछना पड़ेगा कि वो कहाँ पे मिलेगा मुझे। तो मैं स्टोर कीपर से पूछ लेता हूँ। सुनासेन, तो युकाの洗剤を探してるんですけど、どこにあるかも知らないです。1個はないですね。すみません、ありがとうございます。तो मुझे इन्होंने बोला कि यहाँ पे यूका का जो, मतलब यूका, मैं जापानीज में बोल क्यों रहा हूँ, जो फ्लोर का जो जापानीज में होता है उसको यूका बोलते हैं। तो इसका जो क्लीनिंग जेल यहाँ पे है नहीं, ये मुझे बताया। तो फिर मुझे दूसरी जगह पे देखना पड़ेगा। ये है किचन का ऑयल क्लीनिंग जेल। तो मैं इसको लेता हूँ क्योंकि इसका मुझे बहुत ज़रूरत है। और यहाँ से मैं जो किचन टॉवल होता है ये भी एक ले लेता हूँ, क्योंकि इसको भी मुझे चाहिए। तो मैं फटाफट खरीद लेता हूँ। तो ये देख सकते हो मैंने ख़रीद लिया है ये
तो मेरा शॉपिंग हो चुका है कंप्लीट, तो अभी मैं जल्दी जल्दी पेमेंट कर लेता हूँ।袋ははいお願いします。はい。袋のいくらですか？こちら4円です。これは5円。4円。あ、もうちょっと小さいの方がいい。はい。これだけ入るまで。はい、これでいいです。はい。はい。これは2円ですね。はい。はい。 552円でございます。はい、お支払いはコッツ系でお願いします。はい。こちらに画面タッチを。तो अभी मैं मेरा मोबाइल को इसमें टच करने वाला हूँ। तो मेरा पेमेंट हो चुका है कंप्लीट। इसका जो कीमत है ये है 552 येन। तो मेरा शॉपिंग हो चुका है कंप्लीट। अभी मुझे थोड़ा खाने का सामान लेना है, तो यहाँ पे बहुत सारा बेंतो है, तो मैं जल्दी जल्दी कुछ खाने का सामान यहाँ से ले लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारा बेंतो है यहाँ पे। प्रेजेंटेशन देखो, जापान में फूड्स का जो प्रेजेंटेशन होता है वो बहुत ही लाजवाब होता है, आप लोग देख सकते हो। बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन है बेंतो का। यहाँ पे फ्राइड चिकन, ऑक्टोपस और स्क्विड का बेंतो बॉक्सेस है। और यहाँ पे जो फ्राइड वेजिटेबल्स होता है, जो टेम्पुरा होते हैं, ये टेम्पुरा का सेक्शन है। और जापान में ये जो है जिसको प्रॉन्स बोलते हैं, प्रॉन्स का जो टेम्पुरा है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है जापान में। और यहाँ पे है ऑक्टोपस का, बहुत सारा है ऑप्शन। तो मैं क्या ख़रीदने वाला हूँ, यहाँ पे भी है फ्राइड चिकन। तो मुझे फ्राइड चिकन सबसे ज़्यादा पसंद है। तो मेरा जो हर दिन का जो फेवरेट है वो है ये वाला फ्राइड चिकन, जो जिसका कीमत भी कम है। तो मैं एक टाइम के लिए ले लेना चाहूँगा, क्योंकि रात को मैं खुद खाना पकाऊँगा अपने रूम पे। तो अभी जाके खाने के लिए यहाँ पे एक बड़ा वाला है जो है 298 येन का, जो जिसमें क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। और ये वाला जो है ये है 162 येन का। तो ये मैं एक ख़रीद लेता हूँ। あ、すみません、お支払いはコッツ系でできないですか？コッツ系ご利用いただけます。はい、お願いします。お支払い方法をお選びください。ワンポイントをご利用の場合は先に押してください。प्रेस कर देता हूँ और मैं इसको प्रेस करता हूँ आईसी कार्ड। 音が鳴るまで तो फिर से मुझे ये जो मशीन है इसमें मुझे मेरा मोबाइल का टच करना होगा। जल्दी जल्दी कर लेता हूँ पेमेंट। お取りください。ご利用ありがとうござい तो ま मेरा した。 पेमेंट हो चुका है कंप्लीट और ये है मेरा रिसिप्ट। तो ले लेता हूँ मेरा सामान। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने रूम पे और ये जो मेरे हाथ में है ये है गूगल होम। तो मैं फटाफट इसका अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ और इसको मैं सेट वगैरह कर लेता हूँ। तो अभी इसको ओपन करता हूँ। ऊपर क्या है, तो यहाँ से इसको ओपन करना है। यहाँ से कुछ इस तरीके से इसको ओपन करना है और अंदर जो है ये जो है मेन डिवाइस बिल्कुल ही मिंट कंडीशन में है। एक भी हेयरलाइन स्क्रैच वगैरह कुछ नहीं है। कंडीशन एकदम बिल्कुल नया जैसा है, आप देख सकते हो इसका कंडीशन। मैं अच्छे से दिखा दूँ, बिल्कुल नया जैसा कंडीशन है एकदम। इसके अंदर है और कुछ डॉक्यूमेंटेशन, जो कि कैसे सेटअप वगैरह करते हैं, क्या क्या चीज़ें है, ये सब लिखा हुआ है। तो ये सब कौन पढ़ता है, मुझे ये सब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो है इसके अंदर एक देख सकते हो गूगल ब्रांडेड
इसके अंदर और कुछ नहीं है। इसको मैं साइड में रख देता हूँ। तो ये है मेरा मेन डिवाइस। तो इसको मैं फटाफट ऑन कर लेता हूँ और सेटिंग वगैरह कर लेता हूँ। उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये इसमें कैसे कैसे होता है सब कुछ। वैसे मुझे तो पता है, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रहा हूँ। फ़ोन का जो गूगल असिस्टेंट होता है उसका सेम फंक्शनैलिटी इसमें भी है। तो मैं गूगल असिस्टेंट तो जब से लॉन्च हुआ है तभी से यूज़ कर रहा हूँ, और आप में से भी बहुत सारे लोग गूगल असिस्टेंट को यूज़ करते हैं, मुझे उम्मीद है। तो मुझे ये वाला जो गूगल होम है, आप लोगों में से बहुत लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि मैंने ये वाला क्यों खरीदा, जो लेटेस्ट होता है वो मैंने क्यों नहीं खरीदा। उसका रीज़न ये है कि ये जो है ये दिखने में बहुत कूल लगता है। जो नया वाला गूगल होम है वो मुझे दिखने में उतना अच्छा नहीं लगता, और इसके ऊपर जो है LED लाइट्स वगैरह है, जो उस पर यहाँ पे टच सेंसिटिव बटन भी है, मैं वॉल्यूम अप डाउन कर सकता हूँ, और भी बहुत सारा फंक्शनैलिटी है। तो और इसका जो स्पीकर है, नया वाला लेटेस्ट जो गूगल होम है उसका जो स्पीकर है वो उतना अच्छा नहीं है। मैंने बहुत सारा रिव्यू देखा है, लेकिन इसका जो स्पीकर क्वालिटी है मैंने पर्सनली भी सुना हुआ है, और इसका जो स्पीकर है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो इसीलिए मैंने चूज़ किया ये मॉडल। तो चलिए इसको अभी मैं जल्दी जल्दी सेटअप करके फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। Google ホームへようこそ。開始するにはスマートフォンまたはタブレットで Google ホームアプリをダウンロードしてください。तो ये मुझे अभी जापानीज लैंग्वेज में बता रहा है कि गूगल होम में आपका स्वागत है। अगर आपको इसको यूज़ करना है तो अपने स्मार्टफोन या फिर टैबलेट में गूगल होम का जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कीजिए। तो मैं जल्दी जल्दी डाउनलोड कर लेता हूँ। तो इसमें मैं गूगल होम का जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ये रहा गूगल होम का एप्लीकेशन, मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो अभी मेरे इस गूगल होम ये कनेक्ट हो चुका है, और अभी ये साउंड भी आ चुका है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि डिड यू हियर द साउंड, तो मैंने साउंड सुना है, इसको मैं यस कर देता हूँ। और ये गूगल का जो इम्प्रूवमेंट सिस्टम है, तो अभी ये बोल रहा है कि ये डिवाइस कहाँ पे है। तो मैं तो सिंगल रूम में रहता हूँ, तो फिलहाल के लिए इसको बेडरूम में सिलेक्ट कर लेता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आ गया बेडरूम, इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे बोल रहा है कि योर डिवाइस कम्स विद 14 डेज ऑफ एड फ्री यूट्यूब प्रीमियम। तो इस डिवाइस के साथ मेरा 14 दिन के लिए यूट्यूब प्रीमियम भी फ्री मिल रहा है, तो इसको मैं रिडीम कर लेता हूँ। तो मैं इस गूगल होम में कुछ कमेंट्स देके कुछ क्वेश्चन इसको पूछ के आप लोगों को दिखाता हूँ तो ये आंसर कैसे देते हैं। प्ले कॉपीराइट फ्री म्यूजिक फ्रॉम यूट्यूब। Alright, check out this copyright-free music station on YouTube Music. तो अभी अगर इस म्यूजिक को मुझे पॉज करना है तो मैं इस पे टैप करके पॉज कर सकता हूँ, और फिर से टैप करके मैं प्ले कर सकता हूँ। और अगर साउंड में वॉल्यूम जो है वो अप डाउन करना चाहता हूँ तो ऐसे कर सकता हूँ, है ना। कमाल कीजिए। चाहिए नहीं, बस इतना तक अच्छा है। जो पहला कमेंट होगा तो वो मैं इसको बोलता हूँ, हे गूगल, कैन यू प्लीज प्ले इंडियन नेशनल एंथम फ्रॉम यूट्यूब म्यूजिक फ्रॉम द बिगिनिंग। तो ये हमारा नेशनल एंथम अभी स्टार्ट हो गया है, तो मैं खड़ा हो जाता हूँ। हे गूगल स्टॉप। तो ये नेशनल एंथम हो चुका है बंद। तो इसको मैं कुछ और क्वेश्चन कर लेता हूँ। हे गूगल,
please tell me some joke. What do you call a shoe made out of a banana? A slipper. This one is also good. Hey Google, can you tell me another joke? What do you get when you put a vest on an alligator? An investigator. Oh, this one is so nice. तो मैं एक दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ. Hey Google, what is the height of Mount Everest? Mount Everest is about 8,849 meters high. Yes, that's absolutely right. So, hey Google, what is 500 multiplied by 13? The answer is 6,500. Yes. तो ये मेरा काफ़ी काम में आने वाला डिवाइस है, क्योंकि मेरे दिमाग में हर टाइम कुछ ना कुछ क्वेश्चन चलता रहता है कि ये क्या है, वो क्या है, ये क्या वो क्या है. तो हर टाइम में लैपटॉप के सामने बैठ के ये सर्च करने का मुझे बिल्कुल भी मन नहीं करता. काफ़ी टाइम तो मैं यहाँ पे सोया हुआ रहता हूँ, तो फिर लैपटॉप में सर्च करना होगा, फिर या फिर मोबाइल में सर्च करना होगा. तो इससे अच्छा है कि मैं सोते सोते ही मैं पूछ सकता हूँ इससे. जैसे कि कुछ दिन पहले मुझे ये लग रहा था कि इंडियन नेशनल एंथम तो मुझे पता है, लेकिन जापान का जो नेशनल एंथम है वो क्या है मैंने कभी सुना नहीं है, तो अभी सुन लेता हूँ. हे गूगल, प्ले नेशनल एंथम ऑफ जापान फ्रॉम यूट्यूब म्यूजिक. Chi Chong by Dubian Xiaoshang Ji Wei, Ri Ben Hei Chong Xie Wei, short, playing on YouTube Music. Hey Google, stop. तो ये तो सब हो गया, और एक चीज़ जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि मैं अपना ये जो मेरे एसी का जो रिमोट है या फिर और भी सारा जो सामान है ये मैं कहाँ पर रखता हूँ ना, वो मैं भूल जाता हूँ. मेरा जो कीज़ वगैरह होता है वो मैं कहाँ पे रखता हूँ वो मैं भूल जाता हूँ. तो मैं अगर इसको बोलूँ कि इसको याद रखे कि इसको मैंने यहाँ पे रखा है, तो ये गूगल उसको याद रखेगा. जैसे कि मेरा जो बाईसाइकिल का जो की है उसको मैं अगर बोलूँगा कि मैंने अपने ड्रॉयर में रखा है, उसको याद करके रखो, तो ये गूगल उसको याद करके रखेगा. जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ. हे गूगल, रिमेंबर दैट आई पुट माई बाईसाइकिल कीज ऑन माई ड्रॉयर. Okay, I'll remember that. तो गूगल ने बोला कि वो याद रखेगा. जब मुझे याद नहीं रहेगा कि मैंने अपना साइकिल का जो की है वो कहाँ पे रखा है, तो मैं गूगल को पूछ सकता हूँ, हे गूगल, वेयर इज माई बाइसाइकिल कीज. I remember you told me. I put my bicycle keys on my dryer. तो वो देख लिया आपने कि मैंने अपने ड्रायर में मेरा बाइसाइकिल का जो की है वो रखा है, तो गूगल ने याद करके रख दिया. तो ऐसे बहुत सारा जो काम है वो मैं इस स्मार्ट डिवाइस से कर सकता हूँ. एक्चुअली जो इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं किसी भी टाइम पे कभी भी मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ. मेरा लैपटॉप या फिर मेरा टैब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में टच किए बिना मैं अपने वॉइस कमांड से इसको कर सकता हूँ. तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था. तो मैंने आपको दिखा दिया कि ये गूगल होम का जो डिवाइस है ये मैंने खरीदा है और सब कुछ सेटिंग वगैरह कर लिया है. मैंने इसको कमेंट देखी भी आप लोगों को दिखा दिया. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा. तो अगले बुधवार को फिर से मैं आ जाऊँगा नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए आप सब लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए. तो मिलते हैं अगले बुधवार को नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.